पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश के जिलेलाही श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का एक नया फरमान आया है, जिसमें उन्होंने अपनी रैली में साफ तौर पर अगर कहा जाए तो मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। क्योंकि वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि देश में किसानों का जो विरोध प्रदर्शन था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हर जगह नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे थे। तो अगर आप मोदी जी की रैली में जा रहे हैं तो आपको काले कपड़े पहन करके जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अगर सर पे आपके टोपी रहेगी तो भी आप रैली में टोपी पहनकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि देश के जिलेलाही का ही काम है देश की जनता को टोपी पहनाने का। तो एक टोपी वाला दूसरे टोपी वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रही तीसरी बात कि आप मास्क पहन करके भी रैली में नहीं जा सकते हैं। जहां कोरोना का खतरा टला नहीं है, जहां श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने मंचों पर बिना मास्क के नजर आते हैं, और यही कोई जनता जो है अगर सड़कों पर बिना मास्क के निकल जाए तो यही इनके पुलिस वाले 2000 से नीचे का चालान नहीं काटते। तो ये फरमान जो है देश के जिलेलाही का आया है। क्यों आया है इसे जान लेने और समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि हमने सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान देश के जिलेलाही को कहते हुए साफ तौर पर सुना था कि जो आंदोलन जीवी हैं उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो कपड़ों से पहचानने का मतलब महिलाएं बुरकों पर सड़कों पर बैठी हुई थी। बुरका, काले कपड़े तमाम तरीके के होते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने एक इशारा किया। दाढ़ी टोपी को लेकर के सवाल खड़े किए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दाढ़ी टोपी से इन्हें पहचाना जा सकता है। तो देश के जिलेलाही ने एक बार फिर अपनी रैली के जरिए जो है मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। क्योंकि एक तरफ तो देश के जिलेलाही साफ तौर पर यह कहते हुए हर मंचों से नजर आते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। असल में विश्वासघात का जो दौर जिलेलाही के द्वारा देश की जनता के साथ किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्यों रैली में ये फैसला लिया गया है, इसे जानना जरूरी है। इसे आप लोगों के सामने रखने से पहले आप लोगों से एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि यूपी चुनाव का जो दौर है वो शुरू हुआ है। क्योंकि इसके शुरू होने के चलते ही भारतीय जनता पार्टी की रैलियां होनी हैं। देश के जिलेलाही भी यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो उनकी रैली में जाने वालों के लिए एक फरमान जो है वो दे दिया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की जनसभा में काले लिबास, टोपी और मास्क वाले रहेंगे बैन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले नई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर जनसभा स्थल पर काले कपड़े, काली टोपी और यहां तक कि काला मास्क लगाए लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल पर सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 22 नवंबर तक सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, जिसके लिए प्रशासन जुटा हुआ है। तैयारियों का जायजा लेने 23 नवंबर को दोपहर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यहां पर सीएम योगी हेलीपैड, सुरक्षा व्यवस्था और पीएम मोदी के लिए बनाए गए मंच का जायजा लेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, महामंडल युक्त कमिश्नर आलोक सिंह, जिला अधिकारी सुहास एलवाई, दादरी विधायक तेजपाल नागर, भाजपा सांसद महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह समेत
समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों और पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू है। इस इलाके में बिना अनुमति किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। साथ ही निजी ड्रोन उड़ान पर भी प्रतिबंध रहेगा। वहीं जनसभा में स्थल पर काले कपड़े, काली टोपी और यहां तक कि काला मास्क लगाए लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। 25 नवंबर को होने वाले शिलान्यास और जनसभा को देखते हुए सुबह से ही कार्यक्रम स्थल को 10 किलोमीटर की परिधि सुरक्षा घेरे में रहेगी। इस कार्यक्रम को देखते हुए पूरे जिले में जांच तेज कर दी गई है और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में पहले स्तर पर एसपीजी के जवान मोर्चा संभालेंगे, दूसरे स्तर पर एटीएस के कमांडो तैनात रहेंगे, जबकि तीसरे स्तर पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात होंगे। वहीं चौथे स्तर पर पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे। तो देश के जिले इलाही जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचने वाले हैं, जिस पर इन तमाम चीजों पर खासतौर पर उनकी रैलियों में भी यही फरमान लागू कर दिया गया है, क्योंकि काले झंडे भारतीय जनता पार्टी को किसानों द्वारा हर जगह दिखाए गए, तो काले रंग से इतना खौफ हो चुका है जिले इलाही को कि उन्होंने काली टोपी पहनकर, खासतौर पर टोपी पहनकर के अपनी रैली में आने पर ही प्रतिबंध लगवा दिया है। और अगर आप मास्क पहन करके रैली में जाएंगे तो उस पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। और अगर काले लिबास में आप मोदी जी की रैली में जाने वाले हैं तो उस पर भी पूरी तरीके से जिले इलाही ने रोक लगा दिया है और 4 सेना के जो जवान हैं वो तैनात कर दिए जाएंगे। उन्हीं की देखरेख में सारा काम होगा। एक युद्ध स्तर पर पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री को हिफ्ज़ो-ए-मान में लिया जा रहा है, जिसके चलते कोई घटना ना घट सके। तो ये चिंताएं दिखाती हैं कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी को बीते 5 सालों में करने थे और जो किसानों से वादा किया गया था और किसानों को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था और किसानों ने घुटने पर लाकर के ठहरा दिया, तो इन तमाम बंदोबस्त की जरूरत देश के जिले इलाही को पड़ गई है। तो किस तरीके से यह आने वाले समय में और कारगर साबित हो सकता है, इसे भी देखने की जरूरत है, क्योंकि साफ तौर पर जो अल्टीमेटम टोपी और खास तौर पर लिबास और कपड़ों को लेकर के दिया गया है, तो वो मुसलमानों की एंट्री पर बैन पूरी तरीके से लगा दिया गया है। एक तरफ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात करते हैं, वहीं दाढ़ी टोपी देख करके, लिबास देख करके लोगों को चिन्हित कराने का सिलसिला जारी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।